पाक रूह आज जुम्मश तू कर, छू ले हर जिंदगी खाली दामंदी भर। अंधिया के खुले मुर्दा दिल भी जला, तू खुदा बादशाह अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी खाली दामंदी भर। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया अगर देखे रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी। वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियां, अपनी शहज़ोरियां। मेरी आहों को दे आज अपना असर, छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। हालेलुया 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 हालेलुया। सांत्वनाएं दी जा रही है हालेलुया। जिन लोगों के अपने चले गए उनको सांत्वना दी जा रही है। कोई बात नहीं, एक दिन हम मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये संसार यही कर सकता है, हम भी यही करते हैं, हम भी ऐसे ही कंसोल कर रहे हैं उनको जो चले गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ठीक है, हम मिलेंगे एक दिन, आसमान पर मिलेंगे, प्रभु के चरणों पर मिलेंगे। कैसा हुल्लड़ होवेगा, कैसा आनंद होवेगा, कोई शक नहीं। मगर प्रश्न इस बात का है मित्रों कि हम जो रह गए हैं और जो अभी संसार में है, कितने दिन है ये नहीं मालूम, लेकिन है तो हमारे इस दुख का क्या होगा? हमें इससे निजात कैसे मिलेगी? आखिर इससे निजात, इस दुख से हमें निजात कैसे मिलेगी? और इसका उत्तर भी परमेश्वर का वचन हमें देता है। यूहन्ना की इंजील और उसके 16वें अध्याय की 33वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, सुनिए मैं पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम में मुझ में शांति मिले।
संसार में तुम्हें क्लेश होता है। सुनिएगा, हमारे यीशु मसीह को मालूम था कि हमें क्लेश होगा, दुख होगा, पेन है, निराशा है, बहुत खालीपन है, लोग चले गए, अपने लोग चले गए हैं, कौन भरेगा उस जगह को, कौन भरेगा। सुनिए, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, आसमान में मिल जाएंगे, फिर से मिलेंगे, ये दुनिया कहती है मित्रों। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में क्लेश होता है तो आसमान की बातें बाद में होंगी, अभी तो संसार में हम है ना, यहां पर हम कैसे ढाढ़स बांधे। और उन्होंने कहा कि ढाढ़स बांधो, क्यों बांधे, कैसे बांधे, मैंने संसार को जीत लिया है। और आज मैं इसी पर आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। विजय से पराजय और पराजय से फिर विजय। संसार में तुम्हें कष्ट होता है, और एक घटना का मैं वर्णन करना चाहता हूं, और वो घटना पहले सामुएल और उसके 30वें अध्याय में पाई जाती है, 1 सैमुअल चैप्टर 30। और यहां पर इस घटना का जो एक चित्रण है, दाऊद अभी अभी बहुत विजयी होकर गोलियात को मारकर उसने बड़ा नेम और फेम कमाया। लिखा है शाऊल ने हजारों को मारा, पर दाऊद ने तो लाखों को मारा। सोचिए, जनता, प्रजा कहने लगी, लोग आपके लाइक्स पर लाइक्स कर रहे हैं, लोग आपके वचन को बहुत, आपके कार्य को, आपके मिशन को, आपको मिनिस्ट्री को कितना सराह रहे हैं। शाऊल ने तो सिर्फ हजारों को मारा, दाऊद ने तो लाखों को मारा। ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो हवा पर चल रहा है। अरे क्या बात है, शाऊल से मैं बढ़ गया, राजा मैं भले ही नहीं हूं, लेकिन मैं शाऊल से ज्यादा इज्जतदार हो गया हूं, लोग मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। उसने तो सिर्फ हजारों को मारा, और मैं गरेड़िए का काम करते हुए और जंगलों में रहते हुए मैंने लाखों को मारा। कितना खुश होगा वो, कैसा गर्व होगा उसको। और आज कई बार हम भी जीत के उत्सव को मनाते रहते हैं। अरे मेरे को बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, अरे लोग मेरे को बहुत पसंद कर रहे हैं, अरे लोग बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हैं, अरे लोग बहुत मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। दाऊद को भी लोग मान रहे थे, लेकिन एकाएक एक घटना घट गई। मैंने कहा मेरा विषय है विजय पराजय मगर फिर विजय। आखिर में हमें फिर विजय मिलती है। तो दाऊद अपने नगर सिगलग में लौट करके आया, और लिखा हुआ है कि इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, सुनिए, जब सिगलग में आया, पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 30 एंड वर्स नंबर 3। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था, पूरा शहर एनिमी ने जला दिया था। While he was gone, जब वो विजय की तैयारी कर रहा था, जब विजय के उत्सव में उत्सव मना रहा था, जब लोगों की सराहने वाली बातें सुन रहा था, शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, और खुद दाऊद का नगर आज जला पड़ा हुआ है, और स्त्रियां और बेटे और बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए हैं। ओन वाइफ, 2 वाइफ्स थी दाऊद की, दोनों बंदी बना के बच्चे तक चले गए। और आज मित्रों, मैं नहीं जानता हूं कि किसके फैमिली में कौन गया है, लेकिन मुझे मालूम है हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, कितने पास्टर्स चले गए। क्रिश्चियंस पर तो जैसे एक कहर टूटा हुआ, इतने क्रिश्चियंस तो आज तक मैंने कभी सुना नहीं। कब्रिस्तान में जहां महीने में 1 या 2 मैयत आती थी, यहां 24 घंटे में कितनी कितनी मैयतें आ जा रही हैं, जेसीबी से खुदाई करना पड़ रहा। ये क्या हो रहा है? हम लोग तो विजय वाले लोग हैं, हमारा प्रभु तो सर्वशक्तिमान प्रभु है। आज मैं इसी से आपको ढाढ़स देना चाहता हूं, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें कष्ट होता है, और ऐसा कष्ट था, मैं दाऊद की बात कर रहा हूं, वो दाऊद जिसने लाखों को मारा, हु वॉज इवन बेटर देन शाऊल, जो राजा से बढ़ करके था। आज उसकी यह दशा हो गई कि उसका अपना नगर, और कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड, एवरीथिंग इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और आप लोग मेरे को इतना सराह रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, और कहते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एकाएक
ऐसा मिसहैप हो जाता है, अपने साथ हो जाता है मित्रों, अपने 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 फैमिली में हो जाता है। मैंने अभी, मेरे डेविड भैया जब चले गए तो मैंने अपनी भाभी से बात की, उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, एंड इट इज ट्रू, एवरीथिंग वाज गोइंग सो गुड, बट सडनली जब सिगलत में लौट करके आया तो उसका नगर को फूंक दिया गया था, उसके स्त्रियों को, बच्चों को, बाल बच्चों को बंधुआ बना करके ले गए थे। और सुनिए, दाऊद की दोनों स्त्रियां दोनों बंधुआई में चले गए थे, और लिखा है कि तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। आप दुख की बात कर रहे हैं, क्लेश की बात कर रहे हैं। एक आदमी जो इतना बलवान, जिसने गोलियात को एक कंकड़ पत्थर से, एक ढेले से गिरा दिया, वो आदमी आज इतना चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि ये मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन शायद ये मेरी भी स्थिति है। मैंने भी पिछले हफ्ते चिल्ला चिल्ला करके मैं रोया मित्रों, और आज मैं आपको ढाढ़स बनाना चाहता हूं। देखो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये हमारे उस खुदा के कलाम है जिसने संसार को जीता है। वो आसमान की बात बाद में करता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक दिन हम जाएंगे, उसने कहा कि तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो, मुझ पर भी करो, मैं आऊंगा, ले जाऊंगा। लेकिन जब तक हम हैं प्रभु जी, तब तक हमारा क्या होगा? तब तक तो हमको ढाढ़स चाहिए ना, तब तक तो हमको शांति चाहिए ना। यीशु मसीह के चले जाने के बाद, मैं यीशु मसीह के जी उठने, मरने और जी उठने की बात कर रहा हूं। 3 दिन चेलों ने अपने आप को बंद कर लिया, कमरे में बंद कर लिया। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस कमरे में बंद है, दुख के कमरे में, फिजिकल एलिमेंट के, बीमारी के, आर्थिक परेशानी के, किसी ना किसी कमरे में हम लोगों ने अपने आप को बंद कर लिया है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारा प्रभु तो है ही नहीं। आज पराजय महसूस हो रही है। अभी तो विजयी थे, कल तक तो ठीक था, अभी तो सुबह फोन आया कि बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा, ये शाम को क्या हो गया, 10 मिनट में क्या हो गया। ये आती है स्थिति मित्रों। मैं बहुत धरातल की, बहुत जमीन की बात कर रहा हूं। और यीशु मसीह उसी बंद कमरे में, उन्होंने खटखटाया नहीं, उन्होंने आवाज नहीं लगाई, उस बंद कमरे में वो आ गए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि घबराओ नहीं, एक दिन आएगा, हम आसमान पर मिलेंगे और सब लोग मिलेंगे और फलाता हूं कि हमारे खुदाबंद पर भरोसा रखिए। वो आपके बंद कमरे में, आपकी उसी परिस्थिति में जहां आप डरे हुए हैं, जहां आपने कमरे की किवाड़ को बंद कर रखा है, उसी परिस्थिति में हमारा खुदाबंद आएगा। और यही मेरी दुआ है, मेरे प्रभु पहुंच जाइए किसी के बंद कमरे में, किसी के आंसुओं के बंद कमरे में पहुंच जाइए, किसी की बीमारी के बंद कमरे में पहुंच जाइए, किसी के ऑक्सीजन सिलेंडर के बंद कमरे में पहुंच जाइए, किसी के वेंटिलेटर के बंद कमरे में पहुंच जाइए, किसी के अस्पताल के बेड पर पहुंच जाइए। खुदाबंद अपनी शांति संसार जैसी देता है वैसे नहीं, अपनी शांति दीजिए और कहिए मैंने संसार को जीत लिया, तुम भी विजयी हो। और आज मैं आपको ढाढ़स और हिम्मत देना चाहता हूं क्योंकि नीति का वचन ये कहता है उसके 24वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हाँ, हमारी शक्ति बहुत कम है, लेकिन जिस पर हम भरोसा करते हैं वो सर्वशक्तिमान प्रभु है और हम ढाढ़स नहीं छोड़ेंगे। विपत्ति हम पर आई हुई है, हमारे देश पर, इस संसार पर विपत्ति आई हुई है, लेकिन बस यूं ढाढ़स मत खोना, अपना साहस मत खोना। हमारी शक्ति कमजोर नहीं है, कम नहीं है, हमारा प्रभु जयवंत से भी बढ़ करके है। हाँ, मौत के आगोश में भले ही वो 3 दिन था, 3 दिन और 3 रात हम डरे हुए थे, मगर चौथे दिन, तीसरे दिन वहां आकर के उसने हमारे बंद कमरे में प्रवेश किया और हमसे कहा तुम्हें शांति मिले। मित्रों, मैं धर्मी की बात करना चाहता हूं। नीति के वचन उसके 24वें अध्याय के 16वीं आयत में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स नंबर 16 सुनिएगा। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, उठाया नहीं जाता है, वो उठ खड़ा होता है। आप धर्मी हैं मित्रों, आपने प्रभु को
दिल से ग्रहण किया है, आप उसके लहू से, आप उसके क्रूस पर अगर विश्वास करते हैं, अगर आप उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी गए, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह फिर हमको और आपको लेने के लिए आने वाले हैं, आप धर्मी हैं उसके लहू के द्वारा। उसके लहू को इतना हल्का मत जानिएगा, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। तभी तो हम नाश नहीं होंगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन पाएगा अनंत जीवन? जो धर्मी होगा। धर्मी 7 बार गिरे, और ये गिरना हमेशा गलत तरीके से नहीं। हमको लगता है हम लोग हमेशा मॉरली गिर जाए और फलाना गिर जाए, नहीं मित्रों। कई बार हम निराशा में गिर जाते हैं, कई बार शक्ति क्षीण हो जाती है, कई बार लड़खड़ा जाते हैं, कई बार ठोकर लग जाती है। आप गिरना जो है वो हमेशा पेड़ से नहीं गिरता, आदमी हमेशा छत से नहीं गिरता, चलते चलते गिर जाता, थोड़ी सी पलंग से गिर जाता आदमी, बच्चे गिर जाते। तो गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उठ खड़ा होना सबसे बड़ी बात है। विजय, पराजय, मगर फिर विजय। मैं फिर दाऊद के इस चरित्र पर और इस चित्रण पर आना चाहता हूं। दाऊद का नगर जल गया था, दाऊद की स्त्रियां और बाल बच्चे, और ना सिर्फ दाऊद की बल्कि सबके जितने लोग थे, लोग इतने गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने कहा कि इसको पत्थरवाह करो, इसको मार डालो। लेकिन धर्मी चाहे 7 बार गिरे, मगर वो फिर उठ खड़ा होता है। अब सुनिए क्या हुआ। लिखा है कि और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। सोचिए, दाऊद जैसा आदमी, इसको कौन सा संकट हो गया? जी, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। अगर दाऊद को क्लेश था, अगर दाऊद संकट में पड़ा था, अगर दाऊद दुखी था, अगर दाऊद चिल्ला चिल्ला के इतना रोया कि उसमें रोने की ताकत नहीं थी, तो हम और आप सोचिए दाऊद के सामने क्या है। लेकिन एक उदाहरण बाइबल ने हमें दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि घबराओ नहीं, तुम विजयी थे, पराजित महसूस कर रहे हो, मगर फिर विजय तुम्हारी है। आखिर में मैंने संसार को जीत लिया है। सुनिए, उसने विपत्ति में अपना साहस नहीं खोया। उसकी शक्ति, भले ही उसकी शक्ति रोने तक की नहीं थी, मगर उसको मालूम था कि उसकी शक्ति, उसका शक्ति दाता अभी मौजूद है। और बड़ी, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, बजाय वो लोगों को काउंसिल करने के, कंसोल करने के, लोगों से बात करने के, लोगों पर बड़बड़ाने के। ये कौन तरीका है? अब तुम हमको पत्थर मारोगे, अब हमने तुम्हारे साथ इतना किया। बजाय जो लोग ट्रोल कर रहे थे उसको, जो लोग उसको कह रहे थे कि हटो यहां से, तुम इतना बात कर रहे हो, आज तो देखो तुम्हारे ही साथ ऐसा हो गया। बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े प्रचार करते थे, बड़े बड़े सर्वन से लेकर के आते थे। आज क्या हुआ? आज तो तुम्हारे घर में, आज तो तुम्हारी बेटी बेटियां, हम लोग की बेटी बेटियां, तुम्हारी वजह से हम भी नुकसान में हो गए। मगर बजाय लोगों की बातें सुनने के, आज मैं यही कह करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। He knew that he had somebody. उसको मालूम था कि उसके पास एक अपना परमेश्वर है, अपने परमेश्वर। मुझे इतना अच्छा लगा, लिखा किसी भी परमेश्वर को नहीं, उसको अपना परमेश्वर। उसको मालूम था वही परमेश्वर जो उसका अपना, जो जंगल में उसके साथ, जो गोलियात के सामने उसके साथ, उसका अपना परमेश्वर। बाकी में तो यहां तो अपने पराये हो गए थे, पत्थरवाह करना चाह रहे थे, लेकिन उसका अपना परमेश्वर उसके अभी भी साथ था। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका अपना परमेश्वर है वो। यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद ने कहा। आज बड़े इत्मीनान के साथ और खुल के कहिए, ही इज माई गॉड, मेरा प्रभु है। आई हैव ए राइट ऑन हिम। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया तो उसका अधिकार था, उसने कहा मैं लौट करके अपने पिता के पास जाऊंगा। जानते हैं ये वर्ड क्या दिखाता? अधिकार दिखाता है। मैं बेटा हूं और वो मेरा बाप है। जब आप दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप, आप अपना अधिकार दिखाते, तो मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। और दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, एंड डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को। धर्मी जन 7 बार गिरा रहे तो भी उठ खड़ा होता है, कोई खड़ा नहीं करता है। अरे इन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने मदद नहीं की। मित्रों, बजाय किसी के कंप्लेन करने के, बजाय किसी पर लांछन लगाने के, बजाय किसी और को देखने के, अपने आप को उठा के खड़ा कीजिए ना। आपका प्रभु आपके साथ है। इस विपद की घड़ी में अपना साहस मत खोइए, खुद खड़े होइए। 2 पैर आपके दिए हैं, उसने बैसाखी पर नहीं रखा है आपको।
उसने 2 पैर दिए ताकि आप अपने आप से खड़े हो जाए। हम लोग अपने बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं, हम लोग उस दिन का इंतजार करते हैं जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आज हमारा खुदावन हमें देखना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गया। ये गिर तो गई थी लेकिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने इसको शक्ति दी है। और जब उसने हियाव बांधा तो विजय दूर नहीं थी। उसका खड़ा हो जाना दूर हो जाना उसके विजय से दूर नहीं था। और उसने एपोद मंगवाया और एपोद से पूछा, वचन था या जो भी था, से पूछा, परमेश्वर से उसने पूछा, मैं क्या करूं, मैं पीछा करूं? और सुनिएगा, क्या मैं उसको जा पकड़ूं? कोई आवाज नहीं आई, कोई परमेश्वर ने बोला हम नहीं जानते हैं और तुमको जो करना है कर लो। ना ना, ऐसे समय में बगैर भूमिका बनाए हमारे प्रभु ने क्या जवाब दिया, सुनिए। परमेश्वर ने तब एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उनको जा पकड़ूं? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। मित्रों, इससे बड़ा आश्वासन बगैर भूमिका ऐसा है ना, थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद, और जब फिर तुम ठीक हो जाए, अभी जाओ, राइट नाउ यू नीड योर विक्ट्री। तुम्हारी विजय तुमसे दूर नहीं है। अगर तुम खड़े हो सकते हो, अगर तुम हियाव बांध सकते हो, गो, मेरा वचन तुम्हारे साथ है, तू निश्चय छुड़ा लाएगा। पहले ही बोल दिया, द एंड वॉज विक्ट्री, विजय, पराजय और एक बार फिर विजय। आप पढ़िएगा, दाऊद पीछा करता है, एक एक जन को वापस लेकर के आता है। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपकी विजय दूर नहीं है। हाँ, हम संकट में जरूर पड़े, हम विजयी थे, हम संकट में पड़े, हम पराजित हुए, हम बहुत रोए, रोने की ताकत खत्म हो गई, आंसू हमारे सूख गए, मगर अपने परमेश्वर को स्मरण करके हम उठ खड़े होंगे, हम हियाव बांधेंगे, और जो कुछ हमारा नुकसान हुआ है खुदावंद उसका भरपाई करेगा, उससे 10 गुना वापस हमें देगा, 100 गुना हमें वापस देगा। और यही मैं दुआ करना चाहता हूं, खुदावंद हमको बहुत नुकसान हुआ है, हमारे बहुत पास्टर्स, हमारे बहुत प्रचारक, हमारे बहुत इवेंजलिस्ट, बिशप, चर्च के लीडर्स, बहुत अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने समाज की, खासकर क्रिश्चियन समाज की बड़ी सेवा की, ऐसे लोग हमारे बीच से उठा लिए गए। क्या करें हम तुझे स्मरण करते हैं खुदावंद, हम हियाव बांधते हैं। आज हम खुद खड़े होंगे और हम वो प्रचारक बन जाएंगे। आज हम लोगों को तेरे मोहब्बत के बारे में और तेरे क्रूस के बारे में बताएंगे। आज हम तेरे लिए आगे बढ़ेंगे, हम तेरे लिए सताव सहेंगे प्रभु जी, हम तेरे लिए लड़ेंगे खुदावंद। और दाऊद पीछा करता गया और सबको छुड़ा लाया। पढ़िएगा, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दाऊद से दोबारा इस तरह का व्यवहार करने की, दोबारा उसको पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। संसार में तुमको कष्ट होता है, ढाढ़स बांधो। क्यों ढाढ़स बांधे? क्या हमको क्या दे क्या रहे? मैंने संसार को जीत लिया है। सोच लीजिए, उसने पहले ही कह दिया, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। और जब मेरा बाप ओवरकम है, जब मेरे बाप ने जीत लिया है, तो उसके बच्चे क्यों पराजित रहेंगे? काश कि आज उसकी वो आत्मा वेग के साथ हमारे अस्पताल के बिस्तरों पर पहुंचे। हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो अपने हैं, जिनको हम दिल से प्यार करते हैं, वेग के साथ राबाशी का रालाबा, प्रभु आज बहुत वेग के साथ हमारे बीमारों को चंगाई दीजिए। हमारे जो दुखी हैं उनको एक नया जीवन दीजिए प्रभु, जिनको ढाढ़स बंधाइए, वो खड़े होना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी एक नजर हमें खड़ा कर देगी और हमें एक बार फिर से जयवंत से बढ़कर जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।